दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है संसाधन एवं विकास नाम का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर को सॉल्व करने वाले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूपी बोर्ड वर्ष 2025-26 का बोर्ड पेपर दे रहे हैं तो इन प्रश्नों को सॉल्व करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न हर साल बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं या टॉपिक रिपीट होता है इस टॉपिकों से। तो पहला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? आप जानते हैं प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मनुष्य द्वारा बनाए गए संसाधन को, ऑप्शन बी प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त संसाधन को यानी प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधन को, ऑप्शन सी केवल कृषि भूमि को, ऑप्शन डी केवल खनिज को। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राकृतिक द्वारा दिए गए साधन। जैसे प्रकृति ने हमको क्या दिया? प्रकृति ने हमको पवन ऊर्जा दिया है, सौर ऊर्जा दिया है, गाय भैंसे दिए हैं, और क्या खनिज नेचुरल गैस दिया है, और भी जो जलाशय है, सौर ऊर्जा है, फिर मिलना से तेल है, भूमि, ये सब प्रकृति ने दिया है। कहीं ना कहीं इसको हम प्राकृतिक संसाधन हम कहते हैं। कौन सा संसाधन पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है? यानी कौन सा ऐसा संसाधन है जिसको एक बार नष्ट करने के बाद दोबारा नहीं बना सकते? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी मृदा। तो सही उत्तर है खनिज। खनिज में जैसे लोहा हुआ, आपका डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, ये ऐसा एक बार इनका उपयोग करके समाप्त कर दें तो दोबारा नहीं बनाएंगे। यदि आपने 10 किलो कोयला को जला के खत्म कर दिया तो वापस उस 10 किलो कोयले को नहीं बना सकते। यदि आपने 10 लीटर पेट्रोल जलाकर खत्म कर दिया तो वापस उसको आप नहीं बना सकते, या बनाओगे तो उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि एक तरह से असंभव है। ठीक है। कृषि योग्य भूमि को किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन है मानव निर्मित संसाधन, ऑप्शन बी प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन सी जैव संसाधन, ऑप्शन डी ऊर्जा संसाधन। तो सही उत्तर है प्राकृतिक संसाधन। यानी जितने भी खेत होते हैं कृषि योग्य भूमि को, उनको प्राकृतिक संसाधन में रखते हैं, क्योंकि प्रकृति की देन है। मानव क्रियाकलाप से हमने उसको अपने योग्य बना रखा है, लेकिन वो प्रकृति की देन है। ऑप्शन ठीक है वही हो रहेगा। ठीक है। अब प्रश्न 4, मशीन भवन आदि किस प्रकार के संसाधन, यानी जो मशीन होगा, कंप्यूटर होगा, भवन हो गया आदि किस प्रकार के संसाधन है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी मानव संसाधन, ऑप्शन सी मानव निर्मित संसाधन, और ऑप्शन डी नवीकरणीय संसाधन। तो सही उत्तर है मानव निर्मित संसाधन। यानी मशीन हुआ, भवन हुआ आदि ये मानव निर्मित यानी मानव द्वारा निर्मित किए गए एक तरह से संसाधन है। पांचवा प्रश्न, वन किस प्रकार के संसाधन है? ऑप्शन ए अक्षय संसाधन, ऑप्शन बी अनक्षय संसाधन, ऑप्शन सी मानव निर्मित संसाधन, ऑप्शन डी तकनीकी संसाधन। सही उत्तर है ऑप्शन है अक्षय संसाधन, यानी जिसका कभी क्षय नहीं किया। अक्षय संसाधन एक समय तक ही रखते हैं, यदि आप उनका अत्यधिक दोहन कर तो भी समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अनक्षय संसाधन है। भूमि किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन सी मानव निर्मित संसाधन, ऑप्शन डी तकनीकी संसाधन। तो सही होता है नवीकरणीय संसाधन, यानी भूमि का नवीकरणीय किया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो भूमि नवीकरणीय योग्य संसाधन है। चलिए, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन? ऑप्शन ए अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी अक्षय संसाधन, ऑप्शन सी जैविक संसाधन, ऑप्शन डी मानव निर्मित संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन, यानी एक बार डीजल पेट्रोल को जला दे तो दोबारा आप डीजल पेट्रोल नहीं पा सकते हैं। इस बात की याद रखिएगा। वायु किस श्रेणी का संसाधन, यानी जो हवा होता है एयर, किस श्रेणी का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है, अजैविक संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन यानी हवा को हम बार बार बना सकते हैं या उसका उपयोग हम कर सकते हैं, कभी नहीं समाप्त होगा। जल विद्युत किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन है अनवीकरणीय, ऑप्शन बी अक्षय, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी तकनीक। तो अक्षय संसाधन है, इस बात को याद रखिएगा। जल हो गया, जल विद्युत हो गया, इनको बार बार बना सकते हैं। फिर जंगल हो गया, पशुधन हो गया, ये सब अक्षय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और डीजल पेट्रोल अनक्षय संसाधन के अंतर्गत आते हैं, इनका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, प्रयोग से समाप्त हो जाते हैं। चूना पत्थर किस प्रकार संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन, अक्षय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, यानी एक बार इनका प्रयोग कर लें समाप्त हो जाए, दोबारा इनको नहीं बना सकते। डीजल पेट्रोल कोयला खनिज गैस आदि। तो ये रहे 10 आपके प्रश्न जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।